जय श्री कृष्ण मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक दरबार या एक कृपा, एक ताकत, एक शक्ति, एक बहुत बड़ी, यानी कि वो कहते हैं ना, यानी कि भगवान का फैसला आने वाला है। तो दोस्तों, क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए एक बहुत बड़ा शक्तिपुंज तैयार हो रहा है। एक शक्तिपुंज है, एक ताकत है जो तैयार हो रही है। मैं कहता हूं कर्क राशि वाले जातक के लिए पारिवारिक सुखों का योग बन रहा है, पारिवारिक चीजें लौटनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या पता कि एक बहुत बड़ा फैसला आपके लिए हितकारक हो जाए, और हो रहा है यहाँ पर। तो पारिवारिक सुखों के मामलों में भगवान फैसला कर सकते हैं, तो ये भी योग बन रहा है। यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक फैसला हो रहा है। आप अपनी कुंडली के अनुसार इसको देखिए, फैसला आपके लिए कैसा रहेगा। पर एक एक प्रकार से ये थोड़ा पॉजिटिव लगता है। आपका जो पार्टनर है ना, तो वो पार्टनर के, यानी कि पार्टनर के कारण बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामाजिक रूप से एक प्रकार से, वो कहते हैं ना, समाज के बीच में आ गए थे वो। तो वो जो योग बना हुआ था, जिसके कारण आप समाज के बीच में आ गए थे कर्क राशि वाले जातक, यानी कि पार्टनर के कारण, या मान लीजिए कि कोई एक प्रकार से घर के परिवार के कारण, या कोई पारिवारिक चीज की वजह से, या इस प्रकार की चीजें हुई पहले। तो ये योग है ना, जो ये क्या है कि बहुत बड़ी चीज कर रहा है। ये क्या, कर्क राशि वाले जातक के लिए पार्टनर का एक प्रकार का विवाद निपटाएगा। तो ये योग है जिससे आपको एक शक्ति, एक समाज, एक दरबार प्रकट हो रहा है, और एक प्रकार से एक बहुत बड़ा फैसला कर चुका है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए। और इस फैसले की वजह से कर्क राशि वाले जातकों की जिंदगी में, यानी कि बहुत बड़ी कृपा आ सकती है। धन भी आ सकता है, बहुत बड़ा धन भी कर्क राशि के पास आ सकता है, कर्क लग्न के पास आ सकता है। इसकी वजह से आपकी नौकरी सही हो सकती है, आपका कामकाज सही हो सकता है, व्यापार के मामले में एक बहुत बड़ा उछाल भी मिल सकता है। ये क्या है कि कुछ कर सकता है ये योग। तो ये जरूर देखना चाहिए, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये। हालांकि ये जरूर है कि इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। पारिवारिक सुखों के मामलों में एक फैसला हो रहा है। मैं मानता हूं कि कर्क राशि, कर्क के लिए संतान के मामले में एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए यहाँ पर। और भगवान का फैसला आ रहा है, बहुत बड़ी चीज यहाँ पर प्रकट हो सकती है, जिसके कारण कर्क राशि और कर्क लग्न की जिंदगी में रोशनी आ सकती है, प्रकाश आ सकता है। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है दोस्तों। पार्टनर का विवाद निपट सकता है, पार्टनर संबंधी विवाद इस समय निपटते हैं। तो ये है। अब दोस्तों, इसको यानी कि इसका मैंने आपको बताया फल कि इस प्रकार का फल रहेगा। एक ताकत, एक शक्ति, एक फैसला यहाँ पर आ रहा है। ये थोड़ा अगर नेगेटिव बन जाए, मान लो ये किसी के लिए नेगेटिव हो थोड़ा सा, तो ये क्या फल देगा मैं बताऊंगा आपको। ये आपकी कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। एक फैसला तो हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों, नेगेटिव का मतलब ये है कि पारिवारिक मामलों में तो ये कुछ कराना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। एक रोशनी तो आ रही है, एक प्रकाश तो आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इसने, नेगेटिव का मतलब है कि वी शेप तरीके से ही प्रगति करे। वी शेप तरीके से मतलब ये है दोस्तों, कि अचानक बड़े व्यक्ति का कोई विवाद हो, कोई पार्टनर का, कोई साथी का विवाद उभर कर आए, और उसके बाद उसका निपटारा हो। तो थोड़ा ये पारिवारिक सुखों में घुमावदार तरीके से भी कार्य कर सकता है कुंडली के अनुसार। या फिर ये एक प्रकार से नौकरी के मामले में, या फिर कोई बड़े व्यक्ति के मामले में भी घुमावदार तरीके से भी कार्य कर सकता है। बाकी ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा ग्रह प्रभाव थोड़ा यहाँ पर है। तो दरबार लग चुका है, वो फैसला भी सुना चुका है, सुना रहा है, जिसकी वजह से कर्क राशि की जिंदगी में एक बहुत बड़ी ताकत, एक उजाला, एक प्रकट हो सकता है। एक प्रकाश पुंज कर्क राशि वाले जातकों के लिए नौकरी, कामकाज के मामले में, धन के मामले में बहुत बड़ा फैसला। मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, उसने धन का एक फैसला कर दिया, बहुत बड़ा एक चीज प्रकट कर दी, हुई है धन की बड़ी, एक पुंज प्रकट हुआ है धन का उस बड़े व्यक्ति की वजह से। और वो धन का फैसला एक पुंज को प्रकट कर रहा है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव लगता तो है। पर हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। तो दोस्तों, कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए दरबार तो लग चुका है, और एक बहुत बड़ा फैसला हो रहा है यहाँ पर, मैं मानता हूँ। और ये कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए
थोड़ा धनप्रद रह सकता है। हालांकि ये कुंडलियों के अनुसार देखा जाना चाहिए मित्रों, इसको राशि के अनुसार नहीं देखना चाहिए। किसी की कुंडली में वी शेप तरीके से कार्य करेगा, किसी के लिए ये पहले प्रमुख व्यक्ति का विवाद करवाएगा और समाज को वापस प्रभावित करेगा। समाज आपके पार्टनर और कर्क राशि के पार्टनर के संबंध में फैसला करने की स्थिति में आएंगे। उसके कारण क्या है कि चिंता होती है और तनाव रहता है, दबाव आ गया है। और वो कहते हैं ना, वो यानी कि वो कहते हैं कि दुष्ट दुष्ट व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति अचानक आकर यानी कि एक्टिव हो गए हैं और वो घूम रहे हैं इधर उधर। वो क्या है कि यानी कि एक प्रकार से इसको कहते हैं कि राजसिक चीजें, राजा घेरता है ना, जब मान लो राजा किसी जगह को घेरता है तो उसके सैनिक भी आते हैं साथ साथ, तो राजा घेर रहा है। तो किसी के लिए नेगेटिव तरीके से कुंडली में बना है ना, तो राजा घेर रहे हैं उसको, और राजा घेर रहे हैं और घेरने की वजह से वो चिंता में है। पर दोस्तों ये क्या है कि राजा का घेराव असलियत में उस कर्क राशि पर नहीं है, उसको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता नेगेटिव तरीके से अगर बना है तो थोड़ा बहुत हो रही है उसको, पर उसको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके लिए नहीं हुआ है ये। वो अपने पार्टनर के मामले में थोड़ा जीतेगा, ऐसा योग है ये, और पारिवारिक मामलों में थोड़ा जीतेगा। हालांकि दोस्तों अलग अलग कुंडली के ऊपर ये सभी ग्रह प्रभावों को जरूर देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि दरबार लग चुका है और कर्क राशि के लिए एक फैसला बड़े व्यक्ति की तरफ से होगा, जिसके कारण कर्क राशि वाले जातक के पार्टनर के मामले में बहुत बड़ी चीजें हो सकती है। कर्क राशि के धन के मामले में बड़े व्यक्ति के द्वारा एक बहुत बड़ी चीज प्रकट करी जा सकती है। ये कर्क राशि के लिए थोड़ा पॉजिटिव लगता है, पर यह ध्यान रखना चाहिए इसके कारण राजा का आना, राजा के आने की वजह से घेराव, और वो राजा का पुराने समय तो घेरते होता ही था, राजा आता था तो घेरता था, तो ऐसा ही यानी कि योग है ये, थोड़ा राजा का घेरना और एक बड़े व्यक्ति का घेराव भी महसूस होता है। पर ये क्या है कि एक प्रकार से मैं ये कहता हूँ कि ये आपके लिए, आपको परेशान अगर नेगेटिव तरीके से कुंडली में बना है तो थोड़ा घेराव तो करेगा, थोड़ा वो राज अवकृपा तो देगा, पर यानी कि राज बाधा, राज अवकृपा तो देगा, पर उसके कारण धीरे धीरे मामले भी निपटेंगे। समाज का एक्टिव होना, बहुत सारे लोगों का एक्टिव होना, ये तो प्रभावित होता है इस समय, पर ये नहीं कि नेगेटिव तरीके से जिनके कुंडली में बना है ये अभी के समय में ये हो, तो उनके लिए कार्य कर सकता है। मैं आज 31 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, 31 मार्च को, इस समय एक ग्रह प्रभाव है। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ग्रह प्रभाव पॉजिटिव रहे, आपका कार्य बने। पर मित्रों कर्क राशि और कर्क लगने के लिए कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि दरबार तो लग चुका है और कार्य भी करेगा, और हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए करवा दे ये, क्योंकि यहाँ पर बड़े व्यक्तियों का फैसला हो रहा है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।